नदी किनारे बसा था एक छोटा सा गांव। वहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन जितने भी रहते थे वे एक दूसरे की मदद करने वाले सीधे साधे लोग थे। सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जब सूरज अपने दोस्तों के साथ खेतों में एक आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक कार गांव में दाखिल हुई और उसमें से एक बेहद सुंदर लड़की उतरी। अरे देखो, कोई नई लड़की आई है हमारे गांव में। हाँ, और कितनी सुंदर है। चलो चलकर उससे बात करते हैं। लेकिन सूरज उन्हें रोकते हुए बोला, तुम लोग रुको, लड़की से कैसे बात करनी है ये मुझे आता है, मैं जाकर देखता हूँ। सूरज उस लड़की के पास गया और बोला, हाय, मैं सूरज हूँ। लगता है आप गांव में नई आई हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, जी धन्यवाद, मैं इस गांव में नई हूँ। मुझे अपने दादा दादी के घर जाना है। क्या आपको रास्ता पता है? कौन सा पता है? मुझे पता तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे दादाजी कहते थे कि उनका घर लाल हवेली के नाम से मशहूर है। ये सुनते ही सूरज चौंक गया। उसने डरते हुए कहा, लाल हवेली के पास तो कोई घर नहीं है, आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? वही मेरे दादाजी का घर है, मुझे वहीं जाना है। अगर आपको रास्ता पता है तो बताइए, नहीं तो मैं किसी और से पूछ लूंगी। सूरज सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि लाल हवेली तो बरसों से सुनसान है, वहाँ एक भी इंसान नहीं बचा। सब लोग कहते हैं कि वो हवेली श्रापित है और जो भी उसमें गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन वो बंगला श्रापित है, वहाँ जितने भी लोग रहते थे सब मर चुके हैं। कहते हैं उनकी आत्माएं रात को भटकती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं भूत प्रेत को नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन सूरज ने उसे रोकते हुए कहा, अरे सुनो, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम पायल है। पायल बहुत प्यारा नाम है। सूरज गांव वालों से छुपकर उसे लाल हवेली तक छोड़ आया, लेकिन जब पायल अंदर जाने लगी तो सूरज डर के मारे बाहर ही रुक गया। अरे तुम कितने डरपोक हो, आओ ना। मुझे देर हो रही है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। सूरज जब अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कुछ बात बनी? अरे यार, वो लड़की लाल हवेली में रहने आई है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो न जाए। अगले दिन सूरज अपने दादाजी के पास गया और लाल हवेली के बारे में पूछा। बेटा, उस हवेली की एक अधूरी प्रेम कहानी है। बहुत साल पहले एक लड़की थी पायल नाम की। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके मंगेतर ने उसे धोखा दे दिया। वो दूल्हे को उसी लाल हवेली में तेल छिड़क कर जला देती है और खुद भी उसी हवेली में अपनी जान दे देती है। तब से उसकी आत्मा लाल हवेली में भटक रही है। अब हर अमावस्या को वो लौटती है, किसी न किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। सूरज को दादाजी के बातों पे यकीन नहीं हुआ। दादाजी, वो लड़की तो इंसान थी, सांस ले रही थी, बोल रही थी। नहीं बेटा, अगर उसका नाम पायल था और वो लाल हवेली में गई तो वो लड़की इंसान नहीं, आत्मा है। उधर लाल हवेली के अंदर पायल एक आईने के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वह एक सुंदर लड़की से एक डरावनी चुड़ैल में बदल चुकी थी। वो आईने में देखती हुई बोली, सूरज, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। यहाँ सूरज को पायल की चिंता हो रही थी कि कहीं वो अकेली लड़की श्रापित हवेली में। मुझे बहुत चिंता हो रही है, बेचारी उस हवेली में अकेले कैसे रहेगी? कहीं वो आत्मा उसे मार न दे। चलो चलकर देखते हैं कि उसने कुछ खाया है या नहीं, जिंदा भी है या नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अपनी जान देने। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगा उस हवेली में। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तू ही अकेले जा। अरे कुछ नहीं होगा यार, हम लोग चुपके से जाएंगे और उसे लेकर वापस आ जाएंगे, उस आत्मा के जागने से पहले। सूरज उन्हें किसी बहाने से अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। फिर रात होती है। तभी सूरज और उसके दोस्त उसे बचाने के लिए हवेली में घुसे। चारों ओर अंधेरा और दीवारों पर लाल निशान थे। एक एक करके उसके दोस्त गायब होते गए। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पायल हवा में तैरती हुई उनके सामने आई। सूरज, तुम आ गए।
मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम और तुमने पायल के साथ क्या किया? कहाँ है वो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारी पायल। आओ मेरे पास आओ सूरज। राकेश, मनोज, कहाँ चले गए तुम लोग? वो सबको तो मैंने उनके सही जगह पे पहुंचा दिया। अब यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। सूरज भागने की कोशिश करता है लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। सूरज जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी मदद करे, लेकिन कोई नहीं आया। सूरज चकराकर नीचे गिर गया। अगली सुबह उनके माता पिता और गांव वालों उन्हें ढूंढते ढूंढते लाल हवेली पहुंचे। उन्हें वहां सिर्फ जली हुई राख मिली। वहां कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक टूटी हुई माला और दीवार पर खून से लिखे एक नाम के, पायल। गांव के सरपंच ने महल को जलाकर खत्म कर देने का आदेश दिया और अगले ही दिन सभी गांव वाले मिलकर उस हवेली को जला देते हैं। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, हम हर हफ्ते ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल टून्स टीवी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सबसे पहले देख सके। धन्यवाद। बाय।